हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप ऑल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में और आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे लगना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए क्रूड ऑयल से, देन डेफिनेटली यस, क्रूड ऑयल जैसे कि मैंने रेंज बताई थी एग्जैक्टली उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, कहीं ना कहीं 6800 से 6700 की रेंज में। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन में ये रेंज का ब्रेकआउट भी देता हुआ दिखा, बट डेफिनेटली हायर लेवल से वापस हमें प्रेशर देखने को मिला है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल बाकी ग्लोबल मार्केट भी कहीं यूएस इवेंट्स पे नजर रखे हुए हैं। यस, आने वाले हफ्ते में एफएमसी मीटिंग भी है, पॉवेल की एक सेपरेट स्पीच भी है जो कि ट्यूसडे को होनी है, वेडनेसडे को ओवरऑल एफएमसी मीट है। तो मेरा मानना है उससे पहले कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। हो सकता है ये सिचुएशन आपको मंडे ट्यूसडे में भी देखने को मिले, एक साइडवेज सिचुएशन, रेंज बाउंड बिहेवियर। ओवरऑल अगर मैं सीधे अब टेक्निकल्स पे उतरूं, क्योंकि ज्यादा फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये यूएस बेस्ड इवेंट ही है जिसपे कहीं ना कहीं पूरे लोगों की नजरें हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल्स की अगर बात कर लूं, तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, ओवरऑल कहीं कि 7000 से लेकर के 6700 की देख पा रहा हूँ। ये एक वाइड रेंज है जिसके अंदर कहीं ना कहीं वीकली बेसिस में क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ दिख सकता है इस रेंज में। बाकी हाई लेवल्स मंडे सेशन के अगर बेसिस पे अगर रेंज की बात कर ली जाए, तो रेंज है गाइस 6900 से लेकर के 6800। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 6900 जो कि फ्राइडे का हाई है और इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल है, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर इस लेवल पे अगर आके अटकता हुआ दिख जाए, तो मैं तो कहूंगा एक बार आप दोबारा बिकवाली कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और वापस प्ले करिए 6800 तक के टारगेट के लिए। बाकी मेरा मानना है अगर आप रिकवरी अगर प्ले करना चाहते हैं, तो उस सेंस में 6900 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट आवरली क्लोजिंग तो देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड टुवर्ड्स 7000 लेवल्स। 7000 और 7050 तक का मोमेंटम आपको फिर देखने को ओवरऑल मिल जाएगा। देखा जाए तो 6900 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा क्वालिटी देखने को मिल रही है, तो 7000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले हफ्ते में मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है। बाकी यहाँ पे मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस। लेट मी गो टू डेली बेसिस। तो डेली टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने 29 सितंबर के हाई से ले रखा है 2023 के, और अप्रैल सीरीज में भी नी लेवल्स पे अटकते हुए देखे। और मेरा मानना है 7000 के लेवल भी एक बड़ा क्वालिटर का लेवल है। तो एक बार कहीं ना कहीं इस 7000 के लेवल्स पे, इस ट्रेंड लाइन पे आकर के अटकता हुआ एक बार दिख सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है बिगर टाइम फ्रेम में, तो मेरा मानना है इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, मतलब 7050 और इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस रेंज है वो धीरे धीरे करके नैरो होती जा रही है। मेरा मानना है इधर साइड कोई बहुत बड़ा मोमेंटम कहीं ना देखने को मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। ऑलराइट, सो लेट्स सी। बाकी अगर 7050 के लेवल भी निकल जाते हैं, तो क्रूड ऑयल कहने की 7322 जो कि हमारे अप्रैल सीरीज के हाई, एंड डेफिनेटली 7870 जो कि मैंने बताया ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 26 सितंबर का हाई 2023, तो वहां तक का मोमेंटम कहने की क्रूड ऑयल में फिर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई गाइस अपर लेवल्स की। बात कर लेते हैं अब लोअर लेवल्स की। तो गाइस 6800 का लेवल फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया। तो एक तरह से मंडे सेशन में यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट ओपन हो और 6800 6760 के जोन में अगर बॉटम ट्रेड कर रहा है, मैं तो ये कहूंगा यहाँ पे आप एक रिकवरी प्ले कर सकते हैं, एक रेंज के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं कहीं ना कहीं फ्राइडे हाइस के लिए, मतलब सीधे सीधे इमीडिएट हर्डल 6900 तक के टारगेट के लिए। बाकी मेरा मानना है फ्रेश बिकवाली तभी करनी चाहिए जब फ्राइडे का लो टूट जाए, जो कि 6760 का ही लेवल है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आए, तो ये गिरावट कहने की इसको वीकली सपोर्ट की तरफ ले जा सकती है, मतलब सीधे सीधे 6700 और 6675 के लेवल्स। ऑलराइट, 6700 क्या है? 6700 जैसे बताया ये वीकली सपोर्ट है, और 6800 के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है। साथ ही साथ 6675 के बात कर ली जाए, तो यहीं पे क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। मेरा मानना है यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू तब तक बना रहेगा जब तक क्रूड ऑयल 6700 6675 के ऊपर है। ओवरऑल ये एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा वीकली बेसिस में। बाकी अगर क्रूड ऑयल में कोई बेरिश ट्रेंड अगर एक्टिवेट होना है, तो उसके लिए क्रूड ऑयल को यही 6700 6675 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर इसका लेवल अगर टूट जाता है, मेरा मानना है डेली क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है, तो काफी अच्छा कन्विक्शन मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में गिरावट क्रूड ऑयल को इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 6587 के लेवल्स पे है, एंड ओवरऑल ये कमजोरी क्रूड ऑयल को सीधे सीधे 6500 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। तो कोई बड़ी मंदी 6675 67 के नीचे देखने को मिलेगी, तो वहीं पे कोई बहुत बड़ी तेजी यानी कि 7000 के ऊपर आपको एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। बाकी
7000 से 6700 की रेंज में ओवरऑल आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करके चलनी है। ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स आपको डिटेल में समझा दिए हैं। ऑलराइट, जहां तक बात रही अब ओपनिंग की, तो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि इवेंट्स अलाइंड है, कोई कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड इतनी जल्दी नहीं है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में सबसे पहले चलना चाहूंगा क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा में। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली लोअर लेवल्स पर अगर कई पुट राइटिंग मुझे एक्टिव दिख रही हैं तो इमीडिएट बेसिस से सिर्फ दो लेवल्स पे दिख रही हैं। पहला 6700 की पुट ऑप्शन जहाँ पे ओटीएम में 8900 का हुआ है और उसके बाद 6800 के पुट ऑप्शन यहाँ पे 8700 को आई। तो एक तरह से हम समझ पा रहे हैं कि 6800 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे मेजर सपोर्ट 6700 का लेवल रहेगा जहाँ पे 20 डेमा भी आता है। ऑलराइट, तो वहीं पे हाई लेवल्स की अगर बात करी जाए तो अगर कहीं कॉलेटर बहुत ही कन्विक्शन के साथ बैठे हैं तो वो बैठे हुए हैं 6900 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 6700 का हुआ है और ये एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई भी था, यही इमीडिएट हर्डल भी रहेगा। बाकी उसके बाद अगर कहीं मुझे मेजरली कॉल रेटिंग इमर्ज होती दिखी है ओटीएम में तो वो है 7000 की कॉल ऑप्शन, जहां पे 6136 का ओआई बिल्डअप मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि मेरा मानना है वीकली एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। ब्रेकआउट आया, विल सी सम मोर अपसाइड इन क्रूड ऑयल टुवर्ड 7300 7500 लेवल्स आल्सो। याप, सो इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स। या तो देखते हैं आने वाले हफ्ते में पॉल क्या स्पीच में रखते हैं, क्या यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिलेगा जल्द ही, या जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल के आखिरी महीनों में ही कहीं ना कोई रेट कट देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन स्पीच। या सो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात करी जाए तो इन्वेंट्रीज में कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिला। एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कहीं की सप्लाई बढ़ करके आई है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर वोलेटिलिटी पैदा कर रही है और उसी वजह से हमें थोड़ा साइडवेज सिचुएशन भी क्रूड ऑयल में देखने को मिली, एक दायरे में रह करके ही कामकाज होता हुआ दिखा है। सो इतनी ज्यादा इन्वेंट्री आने के बाद मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में हो सकता है थोड़ी इन्वेंट्री में सप्लाई कट देखने को मिले। ऑलराइट, जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर यहाँ पे मेरा मानना है वही सेलिंग प्रेशर आ सकता है 6700 के नीचे। सो दैट्स द थिंग। तो फिलहाल इन्वेंट्री से बड़ा कोई इवेंट है तो यही पॉवेल की स्पीच है, एफओएमसी मीटिंग है जो कि वेडनेसडे को होनी है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इन्वेंट्रीज की कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, बट यस अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो कहीं क्रूड ऑयल के लिए के प्राइसेस के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेशर पॉइंट बन जाता है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात की जाए तो जैसे ने बताया कि गर्मी खत्म होती जा रही है यूरोप एरिया में और जो डिमांड है, कूलिंग डिमांड है, वो कम होती जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं प्रेशर देखना पड़ रहा है। और मैंने यहाँ पे बोला भी था कि उछाल पे यहाँ पे बिकवाली मुझे देखने को मिल सकती है। 240 242 रुपए का लेवल इमीडिएट हर्डल था, एक टाइम के लिए इसके ऊपर निकला जरूर बट उसका ब्रेकडाउन वापस दे दिया। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसी गिरावट और एक्सटेंड होगी और देखा जाए तो वही हुआ। ये कमजोरी मुझे लेके गई मेरे प्राइमरी टारगेट, जैसे बताया भी था 220 और 218, एक्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को डॉट हिट किया इसने अपने आखिरी हफ्ते में, मतलब हफ्ते के आखिरी दिन में। और मेरा मानना है ये दबाव यानी कि नेचुरल गैस में और एक्सटेंड भी होता दिख सकता है, बट इस डाउनस्विंग में कहीं ना कहीं जो व्यू है वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड इंडिकेट होता दिखता है। अगर आप आवरली बेसिस में देखो तो आरएसआई भी थोड़ा ओवरसोल्ड इंडिकेट हो रहा है, तो मेरा मानना है यहाँ पे एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो हफ्ते के आखिरी दिन में 220 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं हैवी ओआई इमर्ज हुआ है पुट साइड पे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक मंडे सेशन में ही एक रिकवरी देखने को मिल जाए। रिकवरी बोलना गलत होगा, आई एम सो सॉरी, शॉर्ट कवरिंग। या सो ये शॉर्ट कवरिंग कहने की नेचुरल गैस को 225 230 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, और मेरा मानना है 230 रुपए के लेवल्स पे जहां पे भी आपको इसी जोन में अगर प्राइस रिएक्शन मिले, मैं तो कहूंगा ऊपर 3-4 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए और वापस कहने की शॉर्ट करिए नेचुरल गैस को फॉर द टारगेट ऑफ 210 एंड 200 रुपीज। तो मेरा मानना है वहां तक का डाउन मूव कहने की नेचुरल गैस में देखने मिल सकता है। तो मेरा जो ओवरऑल व्यू है गाइस वो पूरा वीक है नेचुरल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू में। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में अगर बात कर लूं तो गाइस 230 से लेकर के 220 की रेंज में देख पा रहा हूं मंडे सेशन में, जिसमें 230 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल जो कि इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, तो फिर 220 का लेवल जो कि इमीडिएट बेसिस से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस में अगर कोई रिवर्सल आना है तो उसके लिए कहने की ये 230 और 240 का जो ये मेजर हर्डल है उसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि ये तेजी वापस नेचुरल गैस को 255 260 की तरफ ले जाएगी। ऑलराइट, सो अगर आपको 230 का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए और स्ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, स्ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली कहीं 12 जून और कहीं ना कहीं 25 जून के हाई से ले रखा है,
तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है उस हिसाब से रिजेक्शन को प्ले करने के लिए भी और रिवर्सल को रिकवरी को भी प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो अगर 232 रुपए का ब्रेकआउट आ रहा है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय। ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा 240 का लेवल जो कि नेक्स्ट मेजर हर्डल है, और सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो रहेगा आपके लिए 246 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 25 जून के हाइज है। एक तरह से मैं सीधे सीधे बोलूं तो 240, 246, 240, 246 आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे। मतलब एक बार के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस में वापस एक आपको प्रॉफिट किंग देखने को मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा 232 के ऊपर एग्रेसिव होना ठीक है, बट स्टॉप एक ट्रेलिंग एसएल के साथ बैठना जरूरी है। तो अगर 240, 246 के लेवल से रिजेक्शन भी आता है तो आप यानी कि सेफली एग्जिट हो जाओगे। बाकी यस, अगर 240, 246 रुपए के ऊपर अगर नेचुरल गैस में एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो ही मेरा मानना है फिर हम एक एग्रेसिव वन डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ये तेजी नेचुरल गैस को 255, 266 रुपए तक भी ले जा सकते हैं, और हो सकता है फिर नेचुरल गैस 280 के लिए भी तैयार होता हो दिखे। बट ऐसी सिचुएशन के लिए वेदर कंडीशन का होना भी बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस अपने एग्जैक्टली वेदर कंडीशन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। ओके, सो अब बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 220 का लेवल जैसे ने पहले बताया कि इमीडिएट पुटराइटर का लेवल है, तो ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो यहाँ पे एक बार आपको रिकवरी देखने, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस अपने फ्राइडे के लोज मतलब 217 रुपए के प्राइस 217 का अगर ब्रेकडाउन अगर कंफर्म कर देता है तो मेरा मानना है ये कमजोरी बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस 210 से लेकर के 200 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि फिर नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल बनता है। 200 मेजर पुटराइटिंग का एरिया मुझे दिख रहा है इस समय 220 के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो व्यू है, जो टेक्सचर है वो वीक है, उछाल में बिकवाली करके चलना चाहिए। 230 रुपए के आसपास प्राइस अगर आए तो वहां पे रिजेक्शन पे आप प्ले कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के ओवरऑल व्यू की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस को का कॉन्ट्रैक्ट खोल लेते हैं। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि हायर लेवल्स पे कॉलटर कन्विक्शन काफी ज्यादा है पुटराइटर के कन्विक्शन से, है ना। काफी ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है। पुट साइड पे देखोगे तो 3000, 2000 का ही ओआई इमर्ज हुआ है, और कॉल साइड पे 8000, 9000 का ओआई मुझे दिख रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है गाइस, है ना। डेटा इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी बियरिश। ऑलराइट, सो अगर हायर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो 220 के लेवल्स पे भी कुछ कॉलेटर्स हैं, बट इतने नहीं। ओवरऑल 230 का लेवल आपके लिए एक मेजर इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है, जहां पे 8497 का ओआई है। उसके बाद अगर कहीं मेजर हर्डल मुझे दिख रहा है तो वो सीधे सीधे दिख रहा है 840, 845 रुपए के जोन में। ऑलराइट, तो 230 आपके लिए मेजर हर्डल, तो 240, 245 आपके लिए मेजर हर्डल की तरह काम करेंगे आने वाले हफ्ते में, एक वीकली हर्डल की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो कहीं अगर मैं पुट राइटिंग देख रहा हूं तो वो देख पा रहा हूँ 220 के लेवल्स पे, जहां पे 3717 का हुआ है, जहां पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग मिली है। मेरा मानना है 220 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। उछाल पे ही बेचना है अगर उस हिसाब से। बाकी 220 के नीचे अगर फिर मुझे कहीं पुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है तो वो है 210 और 200 के लेवल्स पे। 210 के पुट ऑप्शन में देखो तो 3400 को वाइब, तो 200 की पुट ऑप्शन में 2790 का वाइब देखने को मिल रहा है, बट इतना कन्विक्शन नहीं है जैसे ने पहले ही बोला। ऑलराइट, सो यहाँ पे डेटा पूरी तरह से वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। जस्ट डू सेल ऑन राइज इन नेचुरल गैस। ओके, स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। बाकी इस हफ्ते में कहीं कि नेचुरल गैस 245 रुपए से 200 रुपए के दायरे में कहीं कि कंसोलिडेट कर सकता है, इसी रेंज में ही फंसा दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के ओवरऑल ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो डेफिनेटली यस, एक्सपेक्टेशन से कम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेंट्री देखने को मिल रही है 52 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि पिछले डेटा से भी काफी ज्यादा बेहतर है। बट मैंने जैसे ही बताया कि अगर सप्लाई कम है बट उसके बावजूद अगर डिमांड नहीं है, वेदर कंडीशन साथ नहीं दे रहा है ना, इतनी कूलिंग डिमांड नहीं है, तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में भी नेचुरल गैस के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो वही चीज हमें देखने को मिल रही है, जबकि इन्वेंट्रीज इतनी बेहतर देखने को मिल रही है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी एनालिसिस गैस, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल में गैप अप या गैप डाउन, आप क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहां देखते हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को भी कहीं कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी फॉलो करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। खासकर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट्स हम ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर शेयर करते हैं आफ्टर 3:30 4 PM। सो आप वहां पे फॉलो करके जरूर चलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।